वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इस लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी से। लिखिएगा यहाँ पर प्रॉपर्टीज नंबर 1। अगर हमारे पास 3 नंबर एपी में दिया हुआ है, लेट से ए बी सी, तो यहाँ पर 2b इक्वल टू ए प्लस सी होगा। और ये आया कहाँ से? हमें पता है एपी में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 2b इक्वल टू ए प्लस सी। नेक्स्ट लिखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 2। यहां पर लिखिएगा सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू डबल ऑफ द मिडिल टर्म इफ एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर शुरू से, अगर मान लेते हैं कि शुरू से हम सेकंड टर्म उठाते हैं और लास्ट से भी हम सेकंड टर्म उठाते हैं, तो उन दोनों का सम जो है वो हमारा कांस्टेंट आएगा और किसके बराबर आएगा? डबल ऑफ द मिडिल टर्म इफ एग्जिस्ट। जैसे अगर हम शुरू से पहला ही टर्म उठा लेते हैं ए और लास्ट का टर्म उठाते हैं ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी, तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा? 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। और शुरू से दूसरा टर्म उठाते हैं और लास्ट से भी दूसरा टर्म उठाते हैं, तो शुरू से दूसरा टर्म हमारा क्या आ गया? a प्लस डी, और लास्ट से दूसरा टर्म हमारा क्या आ जाएगा? a प्लस एन माइनस 2 टाइम्स ऑफ डी। तो इन दोनों का सम क्या आ गया हमारा? 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। इसी तरह शुरुआत से हम तीसरा टर्म उठाते हैं, बिगनिंग से तीसरा टर्म उठाते हैं और लास्ट से भी तीसरा टर्म उठाते हैं, तो शुरू से तीसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस 2d, और लास्ट से तीसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा? a माइनस 3d। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। तो हम देख रहे हैं कि शुरुआत से जो हम जैसे पहला टर्म उठाया और लास्ट टर्म उठाया, उनका सम भी सेम। शुरुआत से दूसरा टर्म और लास्ट से भी दूसरा टर्म उठा रहे हैं, उनका भी सम सेम। शुरुआत से तीसरा टर्म उठा रहे हैं और लास्ट से भी तीसरा टर्म उठा रहे हैं और उन दोनों का सम कर रहे हैं, तो वो भी हमारा सेम आ रहा है। और क्या आ रहा है? 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। अगर यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते तो अंदर में क्या बचेगा? a प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ डी, और a प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ डी तो हमारा मिडिल टर्म है, तो हम इसे बोल सकते हैं 2 टाइम्स मिडिल टर्म। अगर एग्जिस्ट करेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि मिडिल टर्म एग्जिस्ट ही ना करे। जैसे अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहा तब तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म रहा तो मिडिल टर्म फिर हमारा आएगा नहीं ना, एग्जैक्ट बीच बीच का तो कोई आएगा ही नहीं। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म है तब तो मिडिल टर्म आ जाएगा, और मिडिल टर्म हमारा क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ डी। तो ये बात याद रखिएगा कि सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू डबल ऑफ द मिडिल टर्म इफ एग्जिस्ट। ये था हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 2। नेक्स्ट लिखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 3। अगर किसी एपी में हम कुछ हर टर्म्स में अगर कुछ ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं तो नॉन जीरो नंबर से ही, मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो नॉन जीरो नंबर से ही। तो अगर हम किसी भी एपी में सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो जो नया प्रोग्रेशन होगा वो भी हमारा कैसा होगा? एक एपी होगा। और उसका आपको मान लीजिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? जो नया एपी आया है किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल के देख लीजिए क्या आ रहा है, वही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा उसका। ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3। नेक्स्ट लिखिएगा प्रॉपर्टीज नंबर 4। अगर किसी भी दो एपी का, जैसे हमें दो एपी दिया हुआ है, अगर उन दोनों को हम ऐड करें तो जो एक नया प्रोग्रेशन बनेगा वो भी हमारा क्या होगा? एक एपी होगा, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? अगर ऐड कर रहे हैं तो उन दोनों का कॉमन डिफरेंस का सम, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों का कॉमन डिफरेंस का जो भी माइनस करके आएगा। तो डिपेंड करता है, अगर दो एपी को आप ऐड कर रहे हैं तो नया प्रोग्रेशन क्या बनेगा? एपी, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? उन दोनों कॉमन डिफरेंस का सम, उन दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस का सम। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नया एपी भी हमारा क्या होगा? एपी ही होगा, लेकिन उन दोनों का उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? उन दोनों का कॉमन डिफरेंस का डिफरेंस। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 4। नेक्स्ट लिखिएगा प्रॉपर्टीज नंबर 5। अगर हमें दो एपी दिया हुआ है, दो एपी है हमारे पास, अगर उन दोनों के बीच का अगर कॉमन टर्म्स हम उठा रहे हैं, उन दोनों के बीच का कॉमन टर्म्स उठा रहे हैं, सिर्फ कॉमन टर्म्स उठा रहे हैं, जैसे एक एपी है और दूसरा एक एपी, मान लेते हैं 5 दोनों में कॉमन है तो 5 उठाए, फिर उसके बाद 8 कॉमन है उन दोनों में तो फिर 8 उठाए। तो इस तरह से अगर हम जो कॉमन टर्म्स उठाएंगे तो वो भी हमारा क्या बनेगा? वो प्रोग्रेशन भी हमारा क्या बनेगा? एक एपी बनेगा, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम, इन दोनों का एपी का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। जैसे अगर मान लेते हैं एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है और एक दूसरा एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 3।
तो इन दोनों का अगर हम कॉमन टर्म्स उठाएं तो जो नया प्रोग्रेशन बनेगा वो भी हमारा एपी होगा, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या हो जाएगा हमारा 6। तो जो नया एपी बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा 6। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 5। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हम डिस्कस करें इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।